नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सम्मुख संस्कृत ज्ञान ज्योति प्रथम भाग का 16वां पाठ यानी भूतकाल लंग लकार पास्ट टेंस प्रथम पुरुष द्विवचन को लेकर उपस्थित हुई हूँ। अभी तक पिछले चैप्टर में 15 चैप्टर में हमने लंग लकार का ही प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ा था बच्चों, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रथम पुरुष द्विवचन लंग लकार। तो बच्चे शुरू करते हैं। प्रथम पुरुष द्विवचन अधावताम दौड़े, क्योंकि ये लंग लकार है। अधावताम दौड़े, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दो दौड़े। अश्वो आधावताम, अश्वो मीन्स होता है दो घोड़े। आधावताम दौड़े, दो घोड़े दौड़े। अश्वो तीव्रम आधावताम, दो घोड़े तेजी से दौड़े। आगे देखिए बच्चों, अपतताम गिरे, ब्रैकेट में वैसे ही लिख सकते हैं दो गिरे। पत्रे अपतताम, पत्रे मीन्स दो पत्ते, गिरे। पत्रे वृक्षात अपतताम, पत्रे दो पत्ते वृक्षात, वृक्ष से पेड़ से अपतताम गिरे, दो पत्ते पेड़ से गिरे। आगे देखिए बच्चों, अक्रीडताम खेली, दो खेली। कन्ये अक्रीडताम, कन्ये का मतलब होता है बेटा कन्या संस्कृत में छोटी लड़की, तो दो छोटी लड़कियां खेली। कन्ये उद्याने अक्रीडताम, दो छोटी लड़कियां बगीचे में, उद्याने मीन्स बगीचे में खेली। अगले पृष्ठ पर आए बच्चों, आस्ताम। आस्ताम अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। आस्ताम मीन्स थे, आस्ताम थे। राम लक्ष्मणौ आस्ताम, राम लक्ष्मणौ का मतलब है राम और लक्ष्मण, ठीक है। राम और लक्ष्मण थे। राम लक्ष्मणौ वीरो आस्ताम, राम और लक्ष्मण वीर थे। बच्चों आगे देखिए, पितृभक्तः श्रवणः। पितृभक्त, पितृभक्त का मतलब यहाँ पर है माता पिता का भक्त, ठीक है। श्रवणः पितृभक्तः आसीत्, श्रवणः श्रवण पितृभक्तः आसीत्, पितृभक्त था यानी माता पिता का भक्त था। तस्य जननी जनकः च अंधो आस्ताम, तस्य मिस उसकी, जननी मिस माँ, जनका मिस पिताजी, उसके माता, और च मिस और पिता, अंधो आस्ताम अंधे थे। तौ वने अवसताम, वे दोनों, तौ मिस वे दोनों, वने वन में, अवसताम रहते थे। एकदा श्रवणः जलम आनेतुम नदीम अगच्छत, एकदा एक बार, श्रवणः श्रवण, जलम जल को, आनेतुम लाने के लिए, नदीम नदी की ओर गया। एक बार श्रवण जल लाने के लिए नदी की ओर गया। सह घटे जलम अभरत, उसने घटे घड़े में, जलम जल, अभरत भरा, उसने घड़े में जल भरा। तथा घटात गड़गड़ इति शब्दा निस्सरत, इस प्रकार, तथा इस प्रकार, घटात घड़े से, गड़ गड़ ऐसा शब्द, निस्सरत निकला। इस प्रकार घड़े से गड़गड़ ऐसा शब्द निकला। दशरथः आखेटाय वने अगच्छत, दशरथ आखेटाय मीन्स शिकार के लिए, वने वन में, जंगल में, अगच्छत गए। दशरथ शिकार के लिए वन में गए। सह अबोधत, सह मीन्स उसने, अबोधत का मतलब होता है बच्चों समझा, यानी उसने समझ लिया। कश्चित गजः जलम पिबति, कश्चित मिस होता है कोई, गजः मिस हाथी, जलम जल, पिबति पी रहा है। उसने समझा
यानी दशरथ ने समझा कि कोई हाथी जल पी रहा है, पानी पी रहा है। दशरथ बाणम अक्षिपत, दशरथ ने बाण अक्षिपत मीन्स फेंका। अक्षिपत बच्चों शिप धातु है और शिप धातु का लंग लकार यहाँ लगा है। शिप मीन्स फेंकना। दशरथ ने बाण फेंका। बाण श्रवणे अलगत, बाण श्रवणे श्रवण को अलगत लग गया, बाण श्रवण को लग गया। श्रवण तेन मृतः, श्रवण तेन उससे मृतः मर गया, श्रवण उससे मर गया यानी बाण लगने से श्रवण मर गया। दशरथः तयो अंधयो समीपे आगच्छत, दशरथः दशरथ तयो उन दोनों कौन? उसके माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता। दशरथः दशरथ उन दोनों अंधयों अंधों के समीप आ गया, दशरथ उन दोनों अंधों के समीप आया। सह सर्वं वृत्तांतम सत्यम अकथयत, उसने सर्वम में सभी, सारा, वृत्तांत सत्यम सत्य अकथयत कह दिया, उसने सारा वृत्तांत सत्य कह दिया। श्रवणस्य अंधो माता पितरो अति दुखितो अभवताम, श्रवण के अंधे माता पितरो माता और पिता अत्यधिक दुखी अभवताम हो गए। श्रवण के अंधे माता पिता अत्यधिक दुखी हो गए। तौ दशरथम अक्षप्ता, उन्होंने, तौ मिस उन दोनों ने, दशरथ को अशप्ता शाप दे दिया, उन दोनों ने दशरथ को शाप दे दिया। ते क्या शाप दिया? हे नृप, त्वम अपि पुत्रस्य वियोगेन मरिष्यसि, हे राजन तुम अपि मिस भी पुत्र के वियोग से मरिष्यसि मरोगे, तुम भी पुत्र के वियोग से मरोगे। ततः तौ वृद्धो स्वर्गम अगच्छताम, ततः इसके पश्चात तौ वे दोनों वृद्ध स्वर्ग को अगच्छताम चले गए, यानी वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके पश्चात वे दोनों वृद्ध स्वर्ग को चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसी के साथ बच्चों ये जो पाठ है ये समाप्त हो गया है। उम्मीद है इस पाठ की इसका हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।